वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे UPSSC PET फुल टेस्ट 2, जो कि टेक्स्ट बुक का मॉक टेस्ट है ये। और फ्री वाले का हम ऑलरेडी कर चुके हैं, टेस्ट नंबर 1 का कर चुके हैं, और आज टेस्ट नंबर 2 का एनालिसिस हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब देखिए कि मैंने ओपन कर लिया है फुल टेस्ट नंबर 2 को। और सबसे पहले आप लोग मेरा रिजल्ट देख लीजिए। रैंक है यहाँ पे मेरी 410 आउट ऑफ 50,760। ठीक है, अभी तक ये टेस्ट 50,760 कैंडिडेट्स ने दिया है, जिनमें से 410वीं रैंक मेरी है। मार्क्स कितने आए हैं मेरे, तो आई गॉट 84.25 मार्क्स आउट ऑफ 100। एंड जो एक्यूरेसी है वो 88.78% है। अटेम्प्ट मैंने 98 किए थे, लास्ट वाले में भी मैंने 98 अटेम्प्ट किए थे टेस्ट नंबर 1 में। एंड फ्री वाले में भी आई थिंक 98 ही अटेम्प्ट किए थे। और यहाँ पे जो परसेंटाइल है मेरा वो है 99.2%। ठीक है, अब हम लोग कट ऑफ को पार कर लिया। जनरल के लिए कट ऑफ थी 64 से 68, जिसमें से 84 मेरे आए हैं। अब लीडर बोर्ड पे रैंक देख लेते हैं। लीडर बोर्ड पे तो आपको 100/100 दिखाई दे रहे हैं। 2 कैंडिडेट दीपक एंड सीमा, और अजय की है 98। उसके बाद अगर हम 30 तक की लिस्ट में जाएं तो ये 30 तक कैंडिडेट 91 पे आ गए हैं। ठीक है, 9 नंबर का डिफरेंस 30 लोगों ने पार कर लिया है। और 30 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो मतलब आप भी समझ रहे होंगे इस रिज़ल्ट को। और जैसे 100 वाला टॉप कर रहा है, तो सिर्फ 30 कैंडिडेट ऐसे हैं जो 90 से 100 के बीच में आ रहे हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं इसका जो हल है उसको, और जिसमें से भी मैंने सबसे पहले उनको करेंगे जो गलत हुए हैं। ठीक है, सबसे पहले गलत कौन कौन से हो गए वो देखते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि सबसे पहले खोल लिया जो गलत था। अच्छा, ये क्वेश्चन गलत हो गया मेरा, और डाटा इंटरप्रिटेशन का है। ठीक है, कैसे गलत हो गया, शायद कैलकुलेशन में कोई गड़बड़ हुई है। इसका आंसर एक बार देख लेते हैं। 7/4 पे लगाया है मैंने, और यहाँ पे 13:8 का यहाँ पे आंसर इसका आया है। ठीक है, ये मेरा गलत हो गया। आप लोग इस क्वेश्चन को करके देखिएगा कि इसमें अगर गलत हुआ है, या तो मेरा कैलकुलेशन में गलत हुआ, या फिर कोई और ही रीजन होगा। तो आप लोग भी इस क्वेश्चन को करके देखिएगा। आंसर मैंने आपको उसको बता दिया है। उसके बाद ये एक क्वेश्चन तो मतलब मैथ बोल सकते हैं आप लोग, मैथ में गलत हुआ। टोटल 25 नंबर का मैथ आना है। 5 क्वेश्चन तो वैसे ही आने हैं जनरल मैथ से, मतलब कि एलिमेंट्री मैथमेटिक्स से, और 20 क्वेश्चन डाटा इंटरप्रिटेशन से आने। तो मतलब एक क्वेश्चन यहाँ से मेरा गलत हुआ है। अब एक क्वेश्चन ये जीके का गलत हो गया है। शेख निजामुद्दीन औलिया किसके समकालीन थे, तो किसके थे ये, हमारा ये गलत हो गया है। गयासुद्दीन तुगलक के समकालीन थे ये, जबकि मैंने FST यानी कि फिरोज शाह तुगलक लगा दिया था। राइट, और अब आगे बढ़ते हैं। ये भी गलत हो गया, इजी सा क्वेश्चन था। 1887 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन बने थे। एक्चुअली इसमें मुझे ना कन्फ्यूजन हो गया था। WC बनर्जी को तो मैंने बिल्कुल अलग कर दिया था, क्योंकि ये तो फर्स्ट में थे, 1885 में थे। और बदरुद्दीन तैयब जी और दादा भाई नौरोजी में मुझे कन्फ्यूजन था 86 और 87 में। तो गलत हो गया, इसी वजह से मैंने बदरुद्दीन तैयब जी पे लगा दिया था, कि मुझे लग रहा था कि ये पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे, और ये तीसरे वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में इन्होंने अध्यक्षता की थी। बट यहाँ पर मैं गलत हो गई, और दादा भाई नौरोजी पे लगा दिया मैंने, और बदरुद्दीन तैयब जी यहाँ पर सही हुआ था। हाँ, जो सोचा था वो ठीक था, लेकिन फिर भी इस पर लगा दिया था। अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद साइंस का ये इजी सा क्वेश्चन मेरा गलत हो गया। यहाँ पे किसे चूना या अनबुझा चूना कहा जाता है, तो ये भी मेरा गलत हो गया। राइट आंसर इसका आप देख लीजिए, कैल्शियम ऑक्साइड। इजी से क्वेश्चन भी गलत हो जाते हैं, पता नहीं कैसे। और ये क्वेश्चन भी मेरा गलत हो गया। एक्चुअली ट्रिप्सिन पे आई थिंक मैंने लगाया है यहाँ पे, हाँ ट्रिप्सिन पे ही लगाया है। और इसका राइट आंसर है पाचन तंत्र में भोजन के साथ मिलने वाला पहला एंजाइम कौन सा होता है, तो एमाइलेज होता है। इसका थोड़ा अगर आप देखना चाहो इसकी व्याख्या पूरी, तो यहाँ पे आप देख सकते हो। और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में ट्रिप्सिन के बारे में भी गिवन है यहाँ पे, एंड सेलुलोज के बारे में भी गिवन है।
आप लोग देखना चाहो तो देख सकते हो, ठीक है। हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखो मेरा ना वो भी गलत हुआ है। पहले जो टेस्ट नंबर 1 था उसमें भी मेरा जो पैसेज आते हैं हिंदी में उसका टाइटल गलत हुआ था, और आज फिर से मेरा ये टाइटल गलत हो गया। पता नहीं टाइटल वाले क्वेश्चन कहाँ से आ जाते हैं, मेरे दिमाग में आते ही नहीं है और गलत हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। आपको भी पढ़ना है एंड देन इसका टाइटल बताना है कि आप कौन सा कर पा रहे हो, और इसका मैं राइट आंसर आपको नहीं दिखाने जा रही हूँ, ठीक है। उसका रीज़न यही है कि आप ही बताइए कि आप इसका टाइटल क्या बताएंगे। धीरे धीरे मैं इसको स्क्रॉल कर रही हूँ और आप पढ़ने के बाद इसका आंसर देना है आपको कमेंट सेक्शन में, ठीक है। ये क्वेश्चन है और इसका आंसर आप दीजिएगा। उसके बाद ये करंट अफेयर के भी कुछ क्वेश्चन मेरे गलत हुए। ये गलत हो गया। भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र अप्रैल 2022 में कहाँ पर चालू हुआ है, तो ये गलत हो गया था। ये असम में चालू हुआ है, मैंने गुजरात पे लगा दिया था। एक्चुअली करंट का रिवीजन नहीं है अभी, बस अब टाइम भी कम ही है तो अब करेंगे इसका रिवीजन जल्दी से। पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए किस सरकारी मंत्रालय ने इंडिया पोस्ट के साथ साझेदारी करी है, तो ये भी हमारा गलत हो गया था। रेल मंत्रालय ने करी है और हमने वाणिज्य मंत्रालय पे लगा दिया। जब ना पता हो तो ऐसे ही लगा दिया जाता है। और ये वाला क्वेश्चन तो मेरा लास्ट टाइम भी गलत हो गया था, इस बार फिर से गलत हो गया। और ये काउंटिंग में गलत हो रहा है, इसको करने का तरीका गलत नहीं है, मेरा तरीका मेरा एकदम सही है। बस डे का जो काउंटिंग है ना, वो एक डे इधर से उधर हो गया और इतने में तो क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, एक दिन इधर से उधर होने में। तो उसी प्रकार से ये वाला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ है। इसका राइट आंसर है रविवार और हमने लगा दिया सोमवार पे, ठीक है। हे भगवान, ये क्वेश्चन भी गलत हो गया है। चीनी का मूल्य 20% कम हो जाता है। अब एक व्यक्ति 36 रुपये में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है। चीनी का प्रति किलोग्राम वास्तविक मूल्य कितना था, ठीक है। तो ये मैथ का क्वेश्चन आपके लिए है, आपको इसका आंसर बताना है। हमारा तो गलत हो गया। अरे यार, बार बार इधर हो जाता है। ये वाला क्वेश्चन है, लोकसभा समारोह लोकसभा के डैश द्वारा समन्वित होता है। अच्छा, इस क्वेश्चन को अगर मैं आपको बताऊं तो देखिए 94 नंबर का क्वेश्चन है। नीचे देखिए कि ये केवल 2% लोगों ने सही किया है। गलत हुआ है यहाँ पे 98% कैंडिडेट्स का, जिन्होंने अटेम्प्ट किया है उनमें से 98% का गलत है। सिर्फ 2% कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ये सही हुआ है। तो अब आपकी ड्यूटी ये है कि इसका राइट आंसर आपको भी यहाँ पे बताना है। कितने क्वेश्चन हो गए? 2-3 क्वेश्चन हो चुके हैं आपके लिए। तो इसका भी राइट आंसर आप बताइए कि लोकसभा समारोह लोकसभा के डैश के द्वारा संबंधित होता है, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सदन का नेता या फिर महासचिव। ओके, तो ये टोटल क्वेश्चन मेरे कितने 11 गलत हुए थे और 11 के 11 मैं आपको दिखा चुकी हूँ। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए थे। अच्छा, ओवर टाइम भी मैंने 43 क्वेश्चन पे ओवर टाइम लिया है, प्रयास नहीं किया। 2 क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए। ये कौन से क्वेश्चन थे जो छूट गए? ये वाला क्वेश्चन छूट गया। ये एक्चुअली वैसे हुआ नहीं। हाँ, मैंने कोशिश की थी इसको। 1 मिनट 39 सेकंड का आप लोग टाइम भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, लगाया है मैंने टाइम इसमें, लेकिन हुआ नहीं था। ये मुझसे हुआ नहीं था। आप लोग इसको कर सकते हैं तो बताइएगा और स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। ऑप्शंस जो भी आपको लगे कि ये वाला क्वेश्चन, ये वाला ठीक है, क्वेश्चन नंबर के साथ आप लोग इसका आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, उसके बाद एक और छूट गया है मेरा, जो कि कौन, मैथ का ही आई थिंक। यस, ये भी मैथ का ही है। एक्चुअली क्वेश्चन तो इजी ही होगा, बट मुझे अभी नहीं आ रहा है करना किस तरीके से होगा, तो मैं देखूँगी, आज ही इसको करूँगी। आप अगर कर सकते हो तो इसका राइट आंसर कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन मेरे छूट गए थे। अब हम चलते हैं कहाँ पे, जो क्वेश्चंस मेरे राइट हुए हैं उन पे चलते हैं, ठीक है। सारे क्वेश्चन ही देखते हैं यहाँ पे। तो ये हैं डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस यहाँ पे। और
और ये सारे ही क्वेश्चन काफ़ी अच्छे हैं, आपको कहीं और से डाटा इंटरप्रिटेशन करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ आप यहाँ से, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक का ये पास नहीं है तो आप यहाँ से सारे क्वेश्चन देख सकते हैं। इनका राइट आंसर भी आप देखिए, मैंने रीअटेम्प्ट मोड को हटा दिया यहाँ से, आंसर भी इसका दिखा रही हूँ मैं, लेकिन आप लोग खुद से कीजिएगा इसको, ठीक है, क्योंकि एक बार अगर आप अपने हाथ से खुद से कर लेंगे तो ज़्यादा टेंशन नहीं होने वाली है। उसके बाद ये क्वेश्चन है, ओके, धीरे धीरे मैं आपको दिखाती जा रही हूँ। सबसे पहले आज यहाँ पे डाटा इंटरप्रेशन ही गिवन था, तो ये सारे क्वेश्चन आपको करने हैं। अच्छा, मेरा ये वाला गलत हुआ था जो हमने देखा था गलत क्वेश्चन में, तो ये वाला मेरा गलत हुआ था। आप लोग देखिए इसको कि ये कैसे, मतलब क्या गलत हुआ इसमें। ये वाला क्वेश्चन ना अच्छा है, आपका दिमाग को खोल के रख देगा ये वाला क्वेश्चन, इसको तो आप ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। ये पाँचों के पाँचों क्वेश्चन करने हैं आपको, 6 से लेकर 10 तक, कुछ अलग ही मिलेगा अगर इसको आप करेंगे तो, ठीक है। इसको आपको करना है। आप देख सकते हो इसमें टाइम मैंने कितना दिया था, यहाँ तो 2 मिनट ही लगे, लेकिन इसको मैंने पहले तो छोड़ दिया था। और इस वाले क्वेश्चन पे देखिए कि कितना टाइम लगा, 6 मिनट 4 सेकंड लगे इसको, इस क्वेश्चन को करने में, तब जाके समझ में आया था ये। तो बहुत ज़्यादा आप लोग देखिए इसको और तब करिएगा। सारे क्वेश्चन मैंने आपको दिखा दिए हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये सब, 5 और 6 अच्छे क्वेश्चन हैं। आपको ये लगेगा इसको करने में कि कहीं कुछ मिसिंग है क्या, इसमें पूरा डाटा ही नहीं गिवन है, ऐसे करके, ठीक है। अरे वो वाला गलत नहीं हुआ था मेरा ये वाला गलत हुआ था। एक ही तो क्वेश्चन गलत हुआ है मेरा DI से, तो एक यही वाला गलत हुआ था, वो वाला गलत नहीं था। और इसमें कुछ क्वेश्चन को पढ़ने में दिक्कत लगी मुझे, इसलिए ये गलत हो गया, थोड़ा डाटा पर ध्यान नहीं दिया था। तो आपको डाटा पर ध्यान देना है, तब जाके इस क्वेश्चन को करना है, और फिर बताइएगा कि क्या आ रहा है आपका आंसर, ठीक है। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन तो ईजी होता है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। जो आपके लिए ठीक था वो मैंने अभी बता दिया है आपको। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे जीके के सेक्शन पे। तो बाल पक्रम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो ये मेघालय में है। और ये तो मेरा गलत हो गया था, शेख निजामुद्दीन औलिया, ये गैसुद्दीन तुगलक के काल में थे। रेलवे की शुरुआत लॉर्ड डलहौजी ने करी है, कब करी है, तो ये आपको पता ही है, 1853 में करी है। चरक किसके दरबारी कवि थे, अच्छा ये ऐसे क्वेश्चन आने हैं एग्जाम में। चरक मतलब जो कनिष्क के दरबारी थे उनको याद रखिए, और जो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के जो दरबारी थे उनको याद रखिए। मराठा प्रशासन में कौन कौन से अष्टदिग्गज थे उनको याद रखना है, ऐसे करके। और मेरे चैनल पे वीडियोज़ भी पड़े हुए हैं, ट्रिक के वीडियो हैं वो, तो वहाँ पे आप देख सकते हो, या फिर किसी और का भी देख सकते हो, लेकिन बट देख जरूर लीजिएगा, ओके। सो चरक किसके दरबारी कवि थे, तो कनिष्क के थे। और ये यहाँ पे तो इजी क्वेश्चन है, 16वीं और 17वीं शताब्दी में मुगल सम्राटों को क्रम से लगाना है आपको, ओके। दिल्ली चलो सुभाष चंद्र बोस, इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी, और नाथुला ये सिक्किम में है ना कि अरुणाचल में, तो ये वाला गलत हो जाएगा यहाँ पे। जो इनकरेक्टली मैच है यहाँ पे वो हमको बताना था। उसके बाद सलाल परियोजना चिनाब नदी पे है। भारत में किन तिथियों पर विषुव होता है, तो 21 मार्च एंड 23 सितंबर। और बैलाडीला लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। 1887 में कांग्रेस के अध्यक्ष, हमारा गलत हो गया था, तो बदरुद्दीन तैयब जो कि फर्स्ट मुस्लिम अध्यक्ष भी थे, और 1887 में ये बने थे। जबकि दादा भाई नौरोजी 1886 में बने थे, और 1885 में WC बनर्जी थे। किसको छोड़कर सभी सिंधु की सहायक नदियां हैं, तो गोमती नहीं है, क्योंकि ये गोमती तो यमुना की सहायक है। रावी, ब्यास, सतलज, चिनाब ये सब किसकी हैं, सिंधु की हैं। GST की हाईएस्ट रेट जो है वो 28% है। 0, 5, 12, 18, 28 ये सब टैक्स स्लैब्स हैं GST के। उसके बाद किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में ना तो निर्यात होता है ना ही आयात, तो ये इसको आपको परिबद्ध अगर ना समझ में आए तो आपको इसको इंग्लिश में देखना होगा। मैंने इसको इंग्लिश में देखा था, क्लोज्ड इकोनॉमी यहाँ पे लिखा हुआ था, तो तब जाके आंसर लगाया था।
कुछ भी अगर ना समझ में आ रहा हो तो एक बार उसकी इंग्लिश ज़रूर देख लिया कीजिए। 1 रुपये के करेंसी नोट पर किसके साइन होते हैं? तो ये वित्त सचिव के होते हैं। वह दर जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों को पैसा उधार देता है तो रेपो रेट पे देता है। और एट प्रेजेंट रेपो रेट अभी कल ही चेंज हुई है, वो तो नहीं आनी एग्जाम में। और वैसे भी ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं जो हर 2 महीने पे चेंज हो जाए। और अस्पृश्यता का उन्मूलन, तो ये हमारे 14 से 18 में गिवन है, यानी कि समानता के अधिकार में आर्टिकल 17 है ये, आर्टिकल 17। और भारत के राष्ट्रपति चुने जाने का सही क्रम, देखो राष्ट्रपति का क्रम भी पूछ लिया तो आई थिंक कि आपको ये वाली ट्रिक पता होगी कि राजू की राधा जाकर गिरी नीलम संजीव रेड्डी की जेल में और वहाँ उसको मिले। ये एक्चुअली मैंने याद किया हुआ इस तरीके से, आप लोग जिस तरीके से भी याद रखना चाहो याद रखो। मुझे सारे के सारे राष्ट्रपति का क्रम याद है इसी प्रकार से, आप लोग इसको जैसे चाहो वैसे याद रख सकते हो। ओके, तो मेरा तो ये सही हो गया था क्योंकि मुझे याद है। पंचायतों की आय का स्रोत क्या है? तो हाउस टैक्स यहाँ पे पंचायतों की आय का स्रोत होता है, शिक्षा, आयकर और परिवहन कर नहीं, राइट। और जब हम लेखपाल की तैयारी कर रहे थे उसमें भी आया था ये सब तो। और भारत का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो महान्यायवादी होता है। और महान्यायवादी एट प्रेजेंट कौन है? कल परसों ही बने हैं, क्या नाम है उनका? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कि अभी रिसेंटली जो हमारे महान्यायवादी बने हैं वो कौन हैं। और महान्यायवादी कौन सा आर्टिकल में आता है? तो 76 में आता है, ये तो सबको पता है। और भारतीय राष्ट्रीय राजनीतिक दल का नेतृत्व तो ममता बनर्जी कौन से दल का करती हैं? तो टीएमसी का करती हैं। ओके, टीएमसी। उसके बाद एनएनपी का पूर्ण रूप क्या है? तो नेट नेशनल प्रोडक्ट इसका फुल फॉर्म होता है। स्वदेशी आंदोलन 1905 में हुआ था। और सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब की थी? तो 1943 में करी है। कौन सी गैस शीतल पेय में शामिल है? तो CO2। किसे चूना या अनबुझा चूना कहा जाता है? ये मेरा गलत हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड यहाँ पे राइट आंसर है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरोल है। ए से लेकर ई तक या के तक भी सारे के सारे रासायनिक नाम आपको याद होना चाहिए। और बी कॉम्प्लेक्स का भी सबका याद होना चाहिए, B1 से लेकर B9 तक, B12 तक, सॉरी, ठीक है। सारे के सारे नाम आपको अलग से याद होने चाहिए। उसके बाद डायनेमो परिवर्तित क्या करता है? तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में करता है। ये गलत हो गया था, ट्रिप्सिन पहले हमने देख लिया। और उसके बाद ये क्वेश्चन था, तो ये क्वेश्चन इजी, ये पैराग्राफ जो था इजी था, यहाँ से आप निकाल सकते हो आंसर इजीली, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे मेरा गलत नहीं हुआ तो आई थिंक कि आपका भी गलत नहीं होगा। और बट एक बार देख लीजिएगा, ओके। थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत पड़ती है लेकिन फिर भी टाइम तो हमारे पास इनफ होता ही है एग्जाम में, तो आप लोग देख सकते हो। और इन पे तो आप बिल्कुल ध्यान मत दीजिएगा क्योंकि जो या एक तो सिनोनिम आएगा, एक एंटोनिम आएगा। तो अगर ऐसे क्वेश्चन, ऐसे वर्ड आ गए जो आपने कभी नहीं सुने हैं, तब तो आप बिल्कुल भी उसको टिक मत कीजिएगा, ठीक है। और इनको ज़्यादा पढ़ना भी नहीं है कि आप इनको बहुत सारा टाइम दे रहे हैं सिनोनिम एंटोनिम पढ़ना, बिल्कुल भी टाइम इसको मत दीजिए, इसको अलग ही रख दीजिए कि इसको करना ही नहीं है आपको। ये चीज़ें ना छोड़ने के लिए होती हैं क्योंकि क्या पता वहाँ कौन सा वर्ड आ गया, तो इसको ना बिल्कुल ही छोड़ दीजिए। अगर ऐसा वर्ड आ जाए जो आपको समझ में आ रहा हो तो आप लगाइए, अदरवाइज इसको छोड़ ही दीजिएगा। कुछ क्वेश्चन छोड़ने के लिए होते हैं, ठीक है। जैसे ये वाले यहाँ तो क्वेश्चन यहाँ पे तो ये इजी से वर्ड दे दिए हैं, एलिजेंट दे दिया है और ये सफिशिएंट दे दिया है, तो इसका किसको नहीं पता होगा इनका एंटोनिम और सिनोनिम। तो अगर ऐसे वर्ड एग्जाम में आए तो ही कीजिएगा, अदरवाइज छोड़ दीजिए। पढ़िए तो बिल्कुल मत, इनको पढ़ने में इनको टाइम वेस्ट ही होगा। उसके बाद ये क्वेश्चन था, तो इसका भी यहाँ पर शीर्षक यहाँ तो सही हो गया है, लेकिन शीर्षक जो है मेरे पता नहीं क्यों गलती हो जाते हैं। सारा का सारा पूरा पेपर मैं आपको दिखा रही हूँ, तो थोड़ा सा टाइम तो आपको लगना ही है इसमें, बट आप इजीली इसको कर लोगे। उसके बाद हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं हिंदी पे। तो तृष्णा का पर्यायवाची है लिप्सा। अनीस किस शब्द का विलोम है? तो अनीस ईस का है। अमित और अमित शब्द युग्म का अर्थ क्या है? तो अत्यधिक है एंड शत्रु है। जो दूसरों के दोस्त खोजे छिद्रान्वेषी। ठनठन गोपाल पूर्ण रूपेण कंगाल। एंड अब यहाँ पे फिर से एक और पैसेज आ चुका है और इसमें भी समाज और रीति, ठीक है। ये क्वेश्चन है, ज़्यादा हार्ड नहीं था तो इसको नहीं दिखाते हैं।
आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और उसके बाद ये करंट अफेयर, आईसीसी महिला क्रिकेट वर्ल्ड कप किसने जीता था 2022 का? तो इंडिया को ही हराया था। ये मैच हमने देखा था एक्चुअली उस टाइम, और ऑस्ट्रेलिया की टीम ने हराया था भारत की टीम को। ठीक है, अप्रैल 2022 में वर्ष 2021 के लिए 56वां ज्ञानपीठ किसको मिला है? तो 56वां ज्ञानपीठ अवार्ड जो है नीलमणि फूकन को मिला है। 2022 में नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष कौन है? सुमन बेरी हैं। इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। किस देश ने अप्रैल 2020 में सबसे अधिक झंडे फहराने का रिकॉर्ड बनाया है? तो मुझे लगा कि भारत ही होगा, मुझे पता नहीं था वैसे इसका राइट आंसर, लेकिन मैंने तुक्का ही लगाया था यहाँ पे, तो भारत ही निकला इसका राइट आंसर। मई 2020 में किस राज्य में मियाँकावाड़ा स्टेशन? तो ये मुझे पता था, राजस्थान है इसका राइट आंसर। चारा बिजाई योजना हरियाणा। और सरमत RS-28 सरमत का परीक्षण किसने किया? तो रसिया ने किया था। किस राज्य में भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन संयंत्र? ये तो गलत हो गया था, तो ये असम ने किया है। पार्सल की डोर टू डोर डिलीवरी के लिए साझेदारी इंडिया पोस्ट के साथ किसने करी है? तो रेल मंत्रालय ने की है। और ये भी गलत हो गया था, ये इसको आप लोग अब तो यहाँ पे मैंने आंसर दिखा दिया वैसे आपको, इसको आप करिएगा ज़रूर, ठीक है, क्योंकि ये मेरा कंटिन्यूसली 2 बार गलत हो गया है। लास्ट वाले में भी गलत हो गया था ऐसा क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन था, और इस बार भी गलत हो गया। तो डे की काउंटिंग की वजह से गलत हो जा रहा है, वैसे तरीका सही है करने का। और उसके बाद ये रीजनिंग तो यहाँ पे ईजी आई है, ठीक है, रीजनिंग ईजी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये मैथ के कुछ क्वेश्चंस हैं, आप लोग देखिए यहाँ पे, और ये मेरा गलत हो गया और इसको मैंने छोड़ ही दिया। इसका आंसर आपको बताना है, अगर आपसे आता है तो, और नहीं आता है तो आप लोग देख लीजिएगा यूट्यूब से। और ये वाला मैंने तो छोड़ ही दिया, और ये तो हो गया, तो ईजी था, इसको तो सब कर ही लेंगे। कौन सा राज्य नेपाल को भूटान से अलग करता है? तो सिक्किम करता है, आपने मैप देखा होगा। वर्तमान बांग्लादेश जब पाकिस्तान के साथ था तो उसको क्या बोला जाता था? पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था। विश्व का सबसे बड़ा लैंडलॉक कंट्री कौन सा है? तो कजाकिस्तान है। और ये गलत हो गया, इसको मैंने पहले ही बोल दिया आपको कि आपको बताना है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस क्या अक्टूबर को होता है, जबकि नेशनल गर्ल चाइल्ड डे कब होता है? तो 24 जनवरी को होता है। भारतीय खिलाड़ी भवानी देवी का संबंध किस खेल से है? तो भवानी देवी का तो आपने मैच भी देखा होगा ओलंपिक वाला, वैसे वो कोई भी मेडल नहीं जीत पाई थी, लेकिन खेली अच्छा थी तो। और इनकी ऐड भी आती है ना, किसकी ऐड आती है? हाँ, माँ ने सोना बेचा, कुछ ऐसी एक करके ऐड आती है, अपनी आ रही आजकल तो भूल गए, लेकिन इनकी ऐड टीवी पे आती है तो इनको देखा है। और तलवारबाजी यानी कि फेंसिंग से रिलेटेड है ये भवानी देवी। एंड कौन सी पुस्तक मेगास्थनीज द्वारा लिखी गई है? तो इंडिका। अच्छा, इनकी भी बुक्स आपको इनके भी राइटर आपको बताने हैं, हर्षचरित, मालविका अग्निमित्रम और याज्ञवल्क्य स्मृति के, ठीक है। द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? तो द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया जाता है कोच को, राइट। हॉर्नबिल महोत्सव नागालैंड में। एंड ये है हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन, खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना कब हुई है FAO की? तो ये हुई है 1945 में। अगर आपको मंथ भी नहीं पता था तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ईयर गिवन है, 1945। अगर 1945 के भी मंथ ही गिवन होते, अक्टूबर नवंबर दिसंबर ऐसे करके, तो अब हमको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक ही ईयर गिवन है 1945, बाकी तो ईयर ही अलग हैं, तो इजीली हम इसको टैकल कर ले जाएंगे। अक्टूबर 1945 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और यहाँ पे हम कर चुके हैं कंप्लीट, और ये रहा हमारा एनालिसिस कंप्लीटली। 84.25 मार्क्स हैं, जिसमें से 98 मैंने अटेम्प्ट किए थे, गलत हो गए थे 11 क्वेश्चन, और क्या क्या गलत हुआ, कैसे कैसे हुआ, ये सब मैंने आपको दिखा दिया है। टॉपर के मार्क्स तो टोटल 100 ही हैं, ठीक है, टॉपर के जो मार्क्स हैं वो 100 हैं। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट, इसका जब फुल टेस्ट नंबर 3 दूंगी मैं, तब उसका एनालिसिस करेंगे, ठीक है। सो ओके, थैंक यू सो मच एंड बाय बाय। और जितने भी क्वेश्चन आपको बताए गए हैं उनका आंसर जरूर दीजिएगा, ठीक है। ओके।